आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीसी सखी योजना में एग्ज़ाम्स आने वाले प्रश्न जो 100% हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। और इसमें एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। साथ में एक दिन का पूरा क्लास का मैं आपको टॉपिक लेके आया हूं और जो एग्ज़ाम सिलेबस है वही चीज़ मैं लेके आया हूं। क्वेश्चन एक बहुत ज़्यादा बार हमसे पूछा गया है कमेंट करके कि एग्ज़ाम्स क्यों कराया जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, जहां पर भी सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर चलते हैं और जहां पर भी पैसे निकासी किया जाता है, आप वहां पे जाके पता कर सकते हैं कि उनको भी सीएससी का सेंटर तो मिल जाता है, लेकिन उनका जो वैलेट होता है, वॉलेट को एक्टिवेट नहीं किया जाता है तब तक जब तक कि वो एक एग्ज़ाम क्वालिफाई न कर ले। तो वही एग्ज़ाम आपको भी क्वालिफाई करना है और ये बहुत सिंपल स्टेप्स होता है क्वालिफाई करना। अगर आप हमारे साथ हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो डेफिनेटली आप जो है कि बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। बहुत सिंपल तरीके से सब कुछ मैं प्रोसेस बताऊंगा कैसे आपको क्रैक करना है। लेकिन आज का जो वीडियो है इसमें क्रैक करना मैं नहीं बता रहा हूँ, पहले ही मैं बोल दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग कमेंट करके फिर बोलेंगे। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक दिन का जो लेक्चर है IIFB का जो ये एजेंसी है जो एग्ज़ाम्स कराएगी, उसका जो लेक्चर है, सिलेबस है, उसका एक दिन का लेक्चर का मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। उसके बाद से मैं ट्रिक भी बताऊँगा आपको क्या करना है, तो आप कैसे क्वालिफाई कर जाओगे, सब कुछ बताऊँगा प्रोसेस। तो चलो आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज का ये वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है, शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर से देखना। और चैनल पे नए हो तो यार चैनल सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर से दबा देना, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे ही नॉलेजेबल आपको वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। तो चलो आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों हम आ गए हैं उस लेक्चर पे, और उस लेक्चर पे सबसे पहले अगर हम टॉप की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है बीसी सखी सिलेबस 2021 और बीसी सखी और बैंक मित्र में क्या अंतर है। सबसे पहला ही टॉपिक यहाँ पे ये बताया गया है कि बीसी सखी और बैंक मित्र में क्या अंतर है। जहाँ तक अगर हम जानते हैं कि सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर और बैंक मित्र का काम सेम ही होता है, और उसी में अब नया आ गया है बीसी सखी, तो इनका भी काम सेम होगा। तो आपको यहाँ पता होगा कि महिलाओं के पास रोज़गार का बड़ा मौका यहाँ पे सामने आया हुआ है बीसी सखी योजना के तहत। तो आपको बीसी सखी योजना के बारे में तो पता है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ से बता देंगे। नेक्स्ट जो वीडियो मैं लेके आऊँगा उसमें मॉक टेस्ट भी होगा, तो इसी में से क्वेश्चन कैसे बनेगा वो आप खुद लाइव चेक करोगे। और मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि इसका जो आपको PDF फाइल कहाँ से मिलेगा, तो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। अगर हम बात करें कि बैंक मित्र क्या है, तो बैंक मित्र से अगर कुछ क्वेश्चन पूछते तो आप तभी आंसर दे पाएंगे जब आप जानते रहेंगे कि बैंक मित्र होते क्या हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें, जो व्यक्ति लोगों की सहायता उनके बैंक खाते खुलवाने, बीमा करवाने, पैसे जमा करवाने और इत्यादि कार्य करते हैं, उसे बैंक मित्र कहा जाता है। वही बैंक मित्र बनने के लिए आपको सरकार के साथ जुड़कर कार्य करना होगा और अपना पंजीकरण बैंक मित्र बनने के लिए कराना होगा। साथ में यहाँ पे दिया हुआ है टॉपिक सीएससी क्या है और सीएससी में एसएचजी मेंबर का क्या काम है। दोस्तों आपने सीएससी तो बहुत बार नाम सुना होगा, लेकिन एसएचजी मेंबर का नाम शायद आप पहली बार सुन रहे हो। तो आइए इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं कि एसएचजी मेंबर्स होते क्या हैं। दोस्तों जो एसएचजी मेंबर होते हैं वो बैंक को जोड़ते हैं वॉलेट से, यानी कि जो सीएससी सभी लोग लेते हैं, लेकिन सीएससी सेंटर का जो एक्टिवेट कराते हैं, जैसे कि बीसी सखी योजना में जो एक्टिवेट कराएंगे उनको एक कोड मिलेगा, वही कोड की बात यहाँ पे की जा रही है। यानी कि सीएससी में जो पैसा लेन देन किया जाता है उसी बंदे को यहाँ पे एसएचजी मेंबर भी कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इस सीएससी सेंटर का मतलब होता है कॉमन सर्विस सेंटर। आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है नॉर्मली कि व्हाट इज़ सीएससी या फिर फुल फॉर्म ऑफ सीएससी, तो कॉमन सर्विस सेंटर आपको याद रखना है। अगर हिंदी में कहे तो जन सेवा केंद्र, जहां विभिन्न प्रकार के दस्तावेज बनाए जाते हैं और अन्य विभिन्न प्रकार के सरकारी कार्य भी किए जाते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें कि एसएचजी कोड, तो ये कोड किन लोगों को मिल पाएगा, सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर
आपके वॉलेट को ऑपरेट करने के लिए ये कोड मिलता है। यानी कि अगर आप बीसी सखी योजना के अंतर्गत आपका वॉलेट एक्टिवेट हो जाता है तो आपको भी SHG कोड एक मिल जाएगा और उसी कोड को यूज़ करके आप जो है कि बैंक से पैसे लेन देन कर पाएंगे। हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक्स आया हुआ है कि डीजी पे सखी क्या है। तो डीजी पे सखी के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। डीजी पे सखी जिनके अंतर्गत ग्रामीणों में रहने वाली कम से कम 10 से 12वीं पढ़ी लिखी महिलाओं को बीसी सखी बनाकर उनके माध्यम से गांव स्वयं सहायता समूह SHG व अन्य गरीब जनता की गरीबी से चल रही उनकी महत्वपूर्ण लड़ाई में बिना भागदौड़ आर्थिक मदद उनके घर के पास ही मिल सकेंगी। तो SHG की हेल्प से जो गरीब है उनके घर पर ही उनका जो पैसा है बैंक नहीं जाना पड़ेगा और उनके घर पर ही मिल पाएगा। तो ये किसके थ्रू संभव हो पाएगा? SHG यानी कि जो आप लोग का ग्रुप रहेगा, समूह रहेगा बीसी सखी का, उसका जो SHG जो कोड होगा उसके थ्रू आपको बेनिफिट्स देना है ग्रामीणों को। वहीं बात करें डीजी पे इन्वेस्ट क्या है। तो डीजी पे का मतलब ये होता है कि डिजिटल पेमेंट, और डिजिटल पेमेंट इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछ रहा है। तो डिजिटल पेमेंट आप करते हो और इन्वेस्टमेंट यानी कि जब आपका यहाँ पे अगर हम बात करें कि पैसे लेन देन की, तो आपको पैसे गवर्नमेंट पहले देती है, फिर अगर आप अपने तरफ से भी उसमें कुछ अमाउंट रखना चाहते हैं ताकि उसमें जब भी कोई आपके पास बंदा आए तो उस पैसे को जब वो निकालना चाहे तो आपके पास पैसा रहेगा तभी तो आप ट्रांसफ़र करके और पैसा उस बंदे को देंगी। तो इसलिए यहाँ पे डीजी पे इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछ रहा है। टोटल आप ये समझ लीजिए कि जो आप आधार से पैसे लेन देन करती हैं, तो अगर आपके अकाउंट से उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होते हैं या फिर उनके अकाउंट से आपके अकाउंट्स में, तो अगर आप पैसे निकाल रही हैं तो कम से कम उनके पास उतने पैसे तो होनी चाहिए ना आपको देने के लिए। ठीक वही मेथड्स यहाँ पर डीजी पे इन्वेस्टमेंट यानी कि डिजिटल पेमेंट इन्वेस्टमेंट के बारे में यहाँ पे बोला गया है। चलिए अगर हम बात करें कि NAR बीसी सखी मॉडल क्या है। आपने बीसी सखी तो बहुत बार सुना होगा कि बीसी सखी योजना, लेकिन NAR बीसी सखी मॉडल क्या है, इसी को थोड़ा सा यहाँ पे मॉड्यूलेट कर दिया हुआ है और आप हो सकता है कि इस क्वेश्चन में फंस जाए, इसलिए ये भी यहाँ पे दिया हुआ है NAR बीसी सखी मॉडल। यानी कि बीसी सखी जो मॉडल है इसका मतलब ही हो गया मॉडल, यानी कि कोई प्रोजेक्ट आप बनाते हो तो मॉडल होता है। ठीक इसी प्रकार से ये भी एक बीसी सखी मॉडल है। और बीसी सखी मॉडल का काम क्या है कि कोरोना वायरस के दौर में केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक सभी जगह लोगों को आर्थिक और राशन की मदद की जा रही है। इसी बीच योगी सरकार ने बैंकिंग सिस्टम को सुधारने के लिए बड़ी पहल शुरू की है। यूपी में गांव-गांव तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाने के लिए सरकार ने सखी योजना की शुरुआत की है। इस योजना में सरकार महिलाओं को नौकरी भी देगी। आइए आपको इस योजना के बारे में डिटेल्स से बताते हैं। यानी कि आपका जो भी यहाँ पे NAR बीसी सखी योजना मॉडल है, यानी कि जो भी आपको काम करना है वही है NAR, यानी कि जो भी आपको काम करना है जैसे कि पैसे निकालने, बीसी सखी क्या है, यानी कि बीसी सखी पूरे प्रोसेस को एक मॉडल, एक प्रोजेक्ट का नाम दे दिया गया है NAR। तो आपको NAR मॉडल है एक, उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे कि ये फाइल आपको मिलेगा कहाँ से। तो LLFB के वेबसाइट से आप जाके जो है कि है डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में इसका लिंक दे चुका हूँ ऑलरेडी। आप भी चाहें तो यहाँ से आके और ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इकबाल हेल्पिंग A to Z नाम से एक यहाँ पे ग्रुप बनाया हूँ। इस ग्रुप को आपको आके ज्वाइन कर लेना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जैसे ही आप आएंगे यहाँ पे आपको एक ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर ज्वाइन हो जाइएगा। उसके बाद से हमने यहाँ पे पब्लिश किया हुआ है बीसी सखी सिलेबस। तो इस पर जैसे ही आप टाइप करेंगे तो PDF ओपन होने के लिए आएगा। आप PDF को ओपन
करके और यहाँ तक आ जाएंगे। दोस्तों ये सिर्फ एक दिन का स्टडी मटेरियल था, तो हमने आपके साथ शेयर किया। वीडियो आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और साथ में अगर आपका कोई भी पुराना ईमेल 10 साल पुराना ईमेल भी डिलीट हुआ है तो उसको रिकवर कर सकते हैं। तो उसके लिए इस स्क्रीन पे जो वीडियो आपको शो हो रहा है उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और साथ में यूपी में सोलर सिस्टम फ्री स्कीम चल रहा है। अगर सोलर सिस्टम फ्री भी लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे एक आपको वीडियो दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके और वो वीडियो देखें और ये सोलर सिस्टम आप अपना बना सकते हैं।